हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पिछली वीडियो से फाइल के टेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमने सेव का ऑप्शन कर दिया था कि किस तरह हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। अभी उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन है सेव एज का, कि हम वो सेव एज का ऑप्शन क्यों यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है सेव में और सेव एज में। सेव और सेव एज दोनों का पर्पज तो यही है कि डॉक्यूमेंट को सेव करना। लेकिन जैसे ही आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उसमें काम करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम दे देंगे, तो वो आपका वर्क सेव हो जाएगा। अगर वही सेम डॉक्यूमेंट आपको किसी दूसरे नाम से सेव करना है, अब ऐसा समझें कि आप उसी डॉक्यूमेंट की आपको कॉपी चाहिए, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे सेव एज का, कि हमारा डॉक्यूमेंट वही सेम होगा लेकिन उसको हम सेव करेंगे किसी दूसरे नाम से। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, उसको कहीं पर सेव कर दिया है, अगर उसी डॉक्यूमेंट का हमें बैकअप बनाना है तो हम उस डॉक्यूमेंट को सेव एज करेंगे किसी और नाम से और किसी दूसरे फोल्डर में सेव कर देंगे, ताकि हमारा ओरिजिनल वर्क भी रहे और ये दूसरे वाला जो हमने सेव एज किया है दूसरे नाम से वो भी हमारा वर्क रहे। अगर हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं तो फिर लाजमी नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करें। अगर उसी सेम फोल्डर में है तो फिर हमें डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी और फोल्डर में हम उसको सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने ये डॉक्यूमेंट बना, इसको हमने सेव किया है डी ड्राइव में, तो इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा हम अगर सेव करते हैं किसी और ड्राइव में, तो उसमें हमें ये फाइल का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम करें। लेकिन अगर सेम ड्राइव और सेम फोल्डर में एक फाइल ऑलरेडी वो वाली उस नाम से है, तो फिर सेकंड फाइल जो होगी उसका नेम हमें चेंज रखना पड़ेगा। इसको मुख्तसरन आप यही समझेंगे, उसी डॉक्यूमेंट की एक और हम कॉपी बना लेंगे। तो उसके लिए फाइल में जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। तब देखिए यही सेम डॉक्यूमेंट है, पहले टेस्टिंग 1 के नाम से हमने सेव किया था, अब इसको टेस्टिंग 2 के नाम से सेव करते थे। तो डॉक्यूमेंट तो सेम है लेकिन इसका नाम हमने चेंज कर दिया। पहले फाइल थी टेस्टिंग 1, अभी फाइल है टेस्टिंग 2। तो दोनों डॉक्यूमेंट में मटेरियल या कंटेंट जो है वही सेम है। और उसके अलावा इसके साथ फंक्शंस हैं क्लोज का। अच्छा, एक फंक्शन है क्लोज का, दूसरा फंक्शन है एग्जिट का। अगर हम क्लोज करेंगे तो सिर्फ जो हमारा ओपन डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा, जो अभी हमारे पास ओपन है। अगर हम एग्जिट करेंगे तो पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगी, पूरी विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बंद हो जाएगी। अब हम क्लोज करेंगे तो क्लोज में सिर्फ जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन था वो वाला क्लोज हुआ है। अगर हम एग्जिट वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारी पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्लोज हो जाएगी। और उसके साथ इसमें एक और ऑप्शन है इंफॉर्मेशन का, इन्फो। देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट सेव की है, अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखनी है उससे रिलेटेड, या उसकी प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है, फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट्स में टैग्स ऐड करने हैं और आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं, या उसके अलावा उसमें आपको ऑथर्स का नाम या दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, तो आप इसमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, फाइल पे ऑप्शन पे जाएं, इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। आप इसमें देखें ये हमारी जो राइट साइड है यहाँ पर पूरी समरी बता रहा है डॉक्यूमेंट की, कि जो डॉक्यूमेंट की हमारी साइज है ये है, इसमें इतने पेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतना टाइम में। इसमें कोई टाइटल नहीं है डॉक्यूमेंट का, अगर हम इसमें कोई भी ऐड करना चाहें तो इसका टाइटल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम रखते हैं टेस्टिंग। और अगर हम डॉक्यूमेंट में एड्स टैग्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या कोई कमेंट्स ऐड करना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। ये कमेंट्स हम इसलिए भी दे सकते हैं, अगर हमें ये डॉक्यूमेंट किसी और को सेंड करनी हो तो इस कमेंट्स में कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम कमेंट्स दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। और उसके अलावा देखें यहाँ पर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन वाली डेट भी अवेलेबल है, और इसमें आथर का जो है ना नेम भी अवेलेबल है। और उसके साथ अगर किसी और आथर का नेम भी आपको ऐड करना है इस डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा लास्ट में एक ऑप्शन है शो ऑल प्रॉपर्टीज। मतलब ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, चेक करनी है, तो शो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। तो यहाँ नीचे देखें आपके पास और भी जो है ना प्रॉपर्टीज शो हो रही है डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट कौन सा यूज़ किया हुआ है, इसका स्टेटस क्या है, किस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस कंपनी का है। हम जो है ना जिस इंस्टीट्यूट या कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे। और उसके अलावा प्रॉपर्टीज वाला जो यहाँ पर बटन है, इसमें अगर आप आ जाएं तो एडवांस प्रॉपर्टीज में आए तो इसमें और भी आपको काफ़ी इसके रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप समरी में ये सेम चीज़ें जो हमने देखी थी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का स्टेटस यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंटेंट में टाइटल कौन सा हमारा होना चाहिए ये भी देख सकते हैं। और कस्टम में भी ये सारी चीज़ें हम जो है ना डेट कंप्लीट कब क्लाइंट की, चेक वाई कब किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और उसके अलावा इसमें देखिए रिसेंट वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने लास्ट वाली डॉक्यूमेंट्स ओपन की हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इसमें वो सारी डॉक्यूमेंट्स शो आपके पास होंगी कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ओपन की हैं लास्ट में। और उसके साथ इसमें सेव एंड सेंड का ऑप्शन है। अगर इसी डॉक्यूमेंट की आपको ईमेल करनी है तो इसमें जो है ना सेव एंड सेंड में आप इसको मेल भी कर सकते हैं वर्ड से। और उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है प्रिंटिंग का। अगर आपको आपकी डॉक्यूमेंट जो आपने बनाई है उसका पेपर पर प्रिंट चाहिए तो उसके लिए आप इसमें प्रिंट जो का ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ से फाइल के टैब से। और इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल पी अगर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है ना प्रिंटिंग वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखें आपके पास यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू शो कर रहा है कि जब वो पेपर पर प्रिंट होगा तो पेपर पे इस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू शो कर रहा है। अब अगर एक से ज़्यादा आपके पास पेजेस हों तो यहाँ पर आपको शो करा है, आप जो है ना यहाँ से पेजेस चेंज कर सकते हैं, सब पेजेस का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और उसके अलावा देखें यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज़। अगर एक ही डॉक्यूमेंट की आपको एक से ज़्यादा कापीज़ चाहिए तो जितनी कापीज़ आपको चाहिए आपको यहाँ पर जो है कापीज़ का नंबर लिखें 2, 3, 4, 5, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो आप वो वाले इसमें लिखते हैं। और उसके अलावा ये मेन ऑप्शन होता है प्रिंटर का, प्रिंटर की सिलेक्शन का, कि आपने कौन सा प्रिंटर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो काफ़ी जो है ना पीपल इस चीज़ को मिस कर देते हैं, जब प्रिंटिंग करते हैं तो वो पेपर पे प्रिंट नहीं होता। मोस्टली ज़्यादा उनका प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट नहीं करते। अब यहाँ पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है प्रिंटर्स की। अगर आप एक से ज़्यादा जो है ना अपने सिस्टम में या लैपटॉप में प्रिंटर यूज़ करते हैं तो उनकी लिस्ट होती है। अब जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है आपको वो प्रिंटर लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। और उसके अलावा इसमें देखें सेटिंग में प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आपको पूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करनी है तो प्रिंट ऑल पेजेस को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करें या इसको चेंज आप कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको सारी डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करनी है, आपको कोई एक पेज प्रिंट करना है, 2 पेज प्रिंट करना है या कंटिन्यूस पेज प्रिंट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक पेज प्रिंट करना है जिसको हम कहते हैं करंट पेज। करंट पेज हमारा वो वाला पेज होता है जहाँ पर हम काम कर रहे हो, जहाँ पर हमारा कर्सर होता है। तो जब हम करंट पेज सिलेक्ट करेंगे तो जिस पेज पर हम भी काम कर रहे थे, जहाँ पर हमारा कर्सर था, तो इसमें वो सिर्फ उसी एक पेज को प्रिंट करेगा। और उसके अलावा अगर आपको अपनी मर्जी के जना पेजेस चाहिए, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, आपको उसमें पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, 2 करना है, 3 नहीं करना है, फिर 4 करना है, 5 नहीं करना है, फिर 6 करना है, 7 करना है। इसी तरतीब से मतलब बीच में कुछ पेज प्रिंट करने हैं, कुछ पेज प्रिंट नहीं करने। फॉर एग्जांपल मुझे अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट पेज नंबर 1 भी चाहिए,
2 भी चाहिए, 3 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, और उसके अलावा 6 भी नहीं चाहिए, 7 चाहिए। तो हर नंबर के बाद आप कामा देते जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल पेजेस कंटिन्यूस हैं कि मुझे 1 से लेके 3 तक चाहिए, फिर 4 नहीं चाहिए, फिर 5 से 8 तक चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, डैश का ऑप्शन यूज करेंगे, कामा नहीं, डैश का, 1-3। अब इसका मतलब ये है कि मुझे पेपर पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 तीनों प्रिंट चाहिए, फिर कामा। अब हमें 4 नहीं चाहिए या 5 नहीं चाहिए, हमें 6 से लेके 9 तक करने। तो 4 और 5 को आप छोड़ दें, यहाँ पर लिखें 6 तो 9। तो अब इसमें ये होगा पेज नंबर 1 2 3 6 7 8 9, सिर्फ ये वाले पेज प्रिंट होंगे। और उसके साथ इसमें ऑप्शन है प्रिंट 1 साइडेड। तो आजकल कुछ ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें डबल साइडेड प्रिंटिंग ऑप्शन है, मतलब वो पेज के फ्रंट पर भी प्रिंटिंग करते हैं और पेज के बैक साइड जो है वहाँ पर भी प्रिंटिंग करते हैं। तो अगर ऐसे प्रिंटर आपके इसके सिस्टम के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच हैं और आप ड्यूल वाली सेटिंग रखना चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली पहले फ्रंट पर उसको प्रिंट करे, उसके बाद बैक साइड पर प्रिंट करे, तो आप इसकी साइड सेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसा प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा डबल साइड वाला, तो ये 1 साइड वाला शो हो रहा है। अब डबल साइड के लिए जो है हमें फिर मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल में ऐसे होता है कि एक साइड प्रिंट होती है, फिर वो वाला पेज हम दोबारा प्रिंटर में इंसर्ट करते हैं, फिर दूसरा पेज उसकी बैक साइड पर प्रिंट होता है। अगर ड्यूअल प्रिंटिंग वाला प्रिंटर है आपके पास, तो वो खुद ही पेज को दोबारा उठा लेगा और उसके बैक साइड पर प्रिंट कर देगा। और उसके साथ ऑप्शन है कोलेक्टेड या अनकोलेक्टेड का। अब फॉर एग्जांपल आपको एक ही डॉक्यूमेंट है, उसकी मल्टीपल कापीज चाहिए, मल्टीपल कापी चाहिए, तो वो आपको कैसे प्रिंट करें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपके 10 पेज हैं, तो अगर आप कोलेक्टेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, पहले 1 2 3 4 to 10 तक डॉक्यूमेंट सारे प्रिंट करेगा, फिर दूसरी कॉपी के लिए दोबारा 1 2 3 4 से 10 तक प्रिंट करेगा। अगर हम इसमें अनकोलेक्टेड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, पहले पेज नंबर 1 की 2 कापियां प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 की 2 कापियां प्रिंट करेगा, 3 की करेगा, तो 10 तक 2 कापियां प्रिंट करेगा। और उसके साथ ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का, कि हमें पेज जो है ना पोर्ट्रेट में चाहिए प्रिंट या लैंडस्केप में चाहिए। अगर हम लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो देखें इस तरह से प्रिंट होगा पेज पे, अगर हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो इस तरीके से पेज पे प्रिंट होगा। अगर हम अपनी पेपर की साइज चेंज करना चाहते हैं, लेटर के अलावा या A4 के अलावा कोई और पेपर इंसर्ट करें, साइज उसकी चेंज करें, तो वो वाली साइज भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन चाहिए सेट करने, तो मार्जिन के ऑप्शन हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो पेज लेआउट वाला टैब बटन है उसमें सब कुछ की हुई है कि मार्जिन को किस तरह सेट करना है, पेपर की साइज किस तरह सेट करनी है, यहाँ जो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप है, ये हमने सब चीज़ें पेज लेआउट के टैब में ऑलरेडी कर दी है। या वो व्यूअर्स जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जो पेज लेआउट से रिलेटेड हमारे वीडियोस हैं, आप उनको देखेंगे तो उसमें ये सारी सेटिंग किस तरह से करते हैं वो सारे वीडियो में गाइडलाइन अवेलेबल है। और उसके अलावा इसमें एक लास्ट ऑप्शन है 1 पेज पर शीट। अब फॉर एग्जांपल हमें अपनी जो एक पेज है, एक शीट है, उस पर एक पेज प्रिंट करना है या एक से ज़्यादा करना है, तो जितने आपकी शीट पर प्रिंट करने हो तो उतने नंबर्स आप सिलेक्ट करें। अगर 2 पेजेस चाहिए तो 2 सिलेक्ट करें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शो नहीं करा क्योंकि डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमारे पास एक ही पेज है। अगर एक से ज़्यादा पेज होते, फॉर एग्जांपल अभी इसमें हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं, और दूसरा भी एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं, चौथा भी एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं।
अभी हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट, इसमें याद नहीं है। अब जितने भी आपको डॉक्यूमेंट में एक पेज पर चाहिए, एक शीट पर, उतने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक करना हो, 2 करने हो, 4 करने हो, 6 करने हो, जितने भी करने हो वो सारे एक ही शीट पर प्रिंट होंगे। तो अब इसमें ये ऑप्शन है लाजमी, जितनी आप ज़्यादा उसमें पेजेस ऐड करेंगे ऐड शीट्स में, तो जो आपका टेक्स्ट है उसकी साइज बहुत स्मॉल होगी। लाजमी अगर आप 2 पेजेस हैं उनको एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उनकी साइज लाजमी कम होगी। अगर 4 करेंगे तो और भी कम हो जाएगी, अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो बिल्कुल ही जो है साइज कम हो जाएगी और ये अनरीडेबल होंगे, ये आप रीड भी नहीं कर सकेंगे, रीड करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। और उसके साथ साथ फाइल में लास्ट में एक ऑप्शन है ऑप्शंस का, कि हमारे जो वर्ड्स में काफ़ी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, अगर हम वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जिसमें ये जनरल कैटेगरी है, डिस्प्ले से रिलेटेड है, कि जो चीज़ हमें इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब जैसे देखें इसमें ये सारे अवेलेबल हैं। मार्क फॉर्मेटिंग मार्क्स, अगर इनको हमें जो है ना इंसर्ट करना है, इनेबल या डिसेबल करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा देखें इसमें प्रूफिंग के भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर इनमें कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल करना हो, डिसेबल करना हो, तो वो सारे ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। सेव से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज से भी रिलेटेड हैं, एडवांस में तकरीबन काफ़ी ऑप्शन हैं, एडिटिंग की ऑप्शन हैं, कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड ऑप्शन हैं, इमेज साइज एंड क्वालिटी से रिलेटेड ऑप्शन है। इन ऑप्शंस की आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, नहीं तो मोस्टली सारी चीज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें कोई कस्टमर रिबन जो है ना ऐड करनी हो अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हम यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर टूल बार सेट करने हो तो वो टूल बार भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप इस साइड में ऐड करते जाएं। अगर यहाँ से किसी सेक्शन से रिमूव करना हो उसको तो आप रिमूव कर दें। और दूसरे एडिशन के ऑप्शन से जो भी सेटिंग रिलेटेड है वो यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो ट्रस्ट सेंटर्स में अवेलेबल हैं, कि अगर आप उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन सेट करना चाहते हैं तो इसमें सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप दैट आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे मालूम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।